नमस्कार मित्रों, साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं। यह समाज से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इसे अंत तक अवश्य देखें और जितना आपका सही होता है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में उसे अवश्य बताएँ। देखिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ठीक है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति, यहाँ पे जो आपका विकल्प सही होगा वह अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि यथा अव्यय है। यथा जो शब्द है वो अव्यय शब्द है और शक्ति के साथ वह जुड़ा हुआ है, इसलिए यथाशक्ति में कौन जो समास है वो अव्यय समास होगा। देखिए, जहाँ पर भी उपसर्ग का प्रयोग हो, जहाँ पर भी उपसर्ग का प्रयोग हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है। त्रिभुज, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो बताइए, प्रश्न नंबर 2 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, त्रिभुज या त्रि जो है संख्यावाची शब्द है, इसलिए आपका द्विगु समास है। देशभक्त, देश के लिए भक्त, देश के लिए भक्ति, देशभक्त, देश का भक्त। ठीक है। आपका प्रश्न नंबर 3 का कौन सा विकल्प सही होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, सिर्फ अगर षष्ठी भी नहीं होता, तत्पुरुष दिया रहता तो भी सही होता। आपका विकल्प ए सही है। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हैं, बताइए। चतुर्भुज कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर आपका विकल्प सी सही है, बहुव्रीहि समास। दही बाड़ा, दही और बाड़ा, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? दही बाड़ा में शब्द में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 5 का कौन सा विकल्प सही होगा? दही बाड़ा, दही का बाड़ा, दही का बाड़ा आपका सप्तमी तत्पुरुष है, दही का बाड़ा, ये विकल्प सही है। आजकल शब्द में कौन सा समास है? बताइए, ABCD में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो आज और कल, आज या कल, आपका विकल्प डी सही है, द्वंद्व समास। पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है साथियों? बताइए दोस्तों, पंचपात्र 7 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर द्विगु समास है, आपका विकल्प सी सही है। शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? शोकाकुल, शोकाकुल 8 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास है, विकल्प बी सही है। नील गाय में कौन सा समास है? देखिए, यहाँ पर गाय की विशेषता बताई जा रही है। तो नील गाय, प्रश्न नंबर 9 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा साथियों। कौन सा समास होगा? कर्मधारय, क्योंकि गाय की विशेषता बताई जा रही है। तो जहाँ पर विशेष से और विशेषण होता है, जहाँ पर विशेषण विशेषण होता है, जहाँ पर विशेष विशेष होता है, वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, बताइए साथियों कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होगा, बी विकल्प सही है, आपका बी विकल्प सही है। पंचानन में कौन सा समास है? 5 है आनंद जिसके, बताइए कौन सा विकल्प सही है? 11 का, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अपने अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ की ओर जब संकेत करता है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, आपका विकल्प कौन सा सही होगा? बताइए। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, रसोई के लिए घर। लोकनायक, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? लोकनायक 13 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो लोक का नायक, यहाँ पर विकल्प आपका ये सही है। लौह पुरुष, लौह पुरुष में कौन सा समास है? बताइए। लौह पुरुष, यहाँ पर विकल्प 14 का कौन सा विकल्प होगा? यहाँ पर भी विशेषता बताई जा रही है, आपका विकल्प ए सही है, कर्मधारय समास। मुँह तोड़, मुँह तोड़ में कौन सा समास है? मुँह तोड़, बताइए ABCD में से कौन सा विकल्प सही होगा? 15 का कौन सा विकल्प सही है? तो यह तत्पुरुष समास है, आपका विकल्प ए सही है। नीलकंठ में कौन सा समास है? बताइए। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अगर ऐसे देखेंगे तो क्या होगा? बताइए। 16 का बी ऑप्शन सही है, अर्थात शिव। मृगनयन, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 17 का, तो यहाँ पर जो नयन है वो मृग के समान है,
इसलिए आपका विकल्प ए सही है, कर्मधारय समास। कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान कौन सा समास है बताइए। 18 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर ए विकल्प सही है, तत्पुरुष समास साथियों। दूध रोटी में कौन सा समास है बताइए। तो दूध रोटी में दूध और रोटी द्वंद्व समास है, आपका विकल्प बी सही है। भूदान, भूदान में कौन सा तत्पुरुष है, और सॉरी भूदान में कौन सा समास है बताइए। भू के लिए दान, बताइए कौन सा होगा? तो यहाँ तत्पुरुष समास होगा, बी विकल्प सही है। देश सेवा, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? देश के लिए सेवा, आपका विकल्प सी सही है, तत्पुरुष समास। दिनकर, दिनकर में कौन सा समास है साथियों? 22 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, ये विकल्प सही है। शरणागत, शरण में आए हुए, तो कौन सा विकल्प सही होगा बताइए। 23 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास होगा साथियों, ठीक है। अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु, बताइए 24 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, जिसका कोई शत्रु ना हो? विकल्प आपका डी सही है, बहुव्रीहि समास। पंजाब में कौन सा समास है? पंजाब में कौन सा समास है बताइए। 25 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही है, द्विगु समास है। श्रम साध्य में कौन सा समास है साथियों बताइए। 26 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है। मातृभाषा में कौन सा समास है? मातृभाषा, प्रश्न नंबर 27 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है, 27 का सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? तो देखिए यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। प्रश्न को सबसे पहले सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे, हर बार प्रश्न को आसान एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे। यथाशक्ति, बेमतलब, प्रतिवर्ष। देखिए यहाँ पर बे उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पे यथा है, यहाँ पे प्रति है, इसलिए जो नहीं पूछ रहा है तो लोकप्रिय आपका विकल्प डी सही होगा, जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित निम्न शब्दों में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? देखिए अब यहाँ पर उदाहरण पूछ लिया है, कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है यथोचित आपका दिख रहा है 29 नंबर विकल्प का, ठीक है। 29 नंबर विकल्प का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कर्मधारय, तो आपका विकल्प ए सही होगा, कर्मधारय। सॉरी अव्ययी भाव समास, यहाँ पर विकल्प आपका बी सही होगा, पर्णकुटी, ठीक है, पत्ते से बना हुआ कुटी। निम्न शब्दों में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? ABCD में से कौन सा विकल्प सही होगा 30 नंबर प्रश्न का? तो यहाँ पे सत सही है, 700 दोहे का समूह, आपका विकल्प ए सही है। निम्न में कौन द्विगु समास नहीं है? देखिए द्विगु समास नहीं पूछा हुआ है, आपका विकल्प बताइए कौन सा होगा जो द्विगु समास नहीं है। तो देखिए ये बहुव्रीहि समास है, चतुर्भुज, आपका विकल्प सी सही है, जो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। नहीं तो नवरात्र, नवग्रह, त्रिलोक, ये सभी द्विगु समास का उदाहरण है। निम्न में कौन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? ठीक है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दिया राग द्वेष, देश विदेश, पाप पुण्य, तो यहाँ धर्म भ्रष्ट है, ठीक है। 32 नंबर का जो है धर्म से भ्रष्ट, आपका विकल्प सी सही है, जो तत्पुरुष समास है, बाकी में द्वंद्व समास है। निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं पूछ रहा है, तो नीलगाय, नीलकमल, महावीर, पीताम्बर, तो इसमें से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है बताना है आपको। बताइए 33 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, आपका विकल्प यहाँ पर डी सही है। निम्न शब्दों में कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? ठीक है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। दशानन, महापुरुष, चक्रधर, नीलकंठ, तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 34 का? तो यहाँ पर महापुरुष जो है
यह आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो विकल्प आपका सी सही है। निम्न शब्दों में कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, बताइए। मरण में आ लगा है, संदेह में नी लगा है, भरसक है, शोकाकुल है। इन दोनों विकल्पों में से बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। सी डी में से कौन सा विकल्प सही होगा 35 का? तो यहाँ पर शोकाकुल जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। निम्न शब्दों में कौन करण तत्पुरुष समास है? मदांध, मद से अंधा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, रचनाकार, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, रचनाकार। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 36 का? तो मद से अंधा, आपका विकल्प ए सही है। निम्न में से कौन संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा जो संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है? पद से च्युत, पदभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, दीनबंधु, दानवीर। बताइए दीनबंधु और दानवीर में से बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 37 का? तो यहाँ पर तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष है दीनबंधु में, आपका विकल्प सी सही है। निम्न में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? बताइए, नहीं पूछा है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। 38 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो स्नेहमग्न जो है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो आपका विकल्प सी सही है। कमल नयन में कौन सा समास है? देखिए कमल नयन, जो नयन है, आँख है, वो किसके समान है? कमल के समान है, तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, तो क्या कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए साथियों। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही है, कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय। निम्न में से कौन संबंध तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है कि उदाहरण नहीं है, तो बताइए 40 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह कर्मधारय का उदाहरण है लौह पुरुष, तो इसलिए आपका विकल्प डी सही है। बाकी संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। बीड़ा पाड़ी किस समास का उदाहरण है? बताइए 41 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो बीड़ा पाड़, बीड़ा है हाथ में जिसके, बताइए, अर्थात सरस्वती, तो आपका बहुव्रीहि समास होगा, विकल्प डी सही है। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है वह होता है, कौन सा समास होता है साथियों? बताइए। तो वह कर्मधारय समास होता है, विकल्प आपका बी सही है। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः 4 और 6। तो ठीक है, पूछेगा कितना, तो 6 ही बताना है आपको। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वह है, जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वह क्या है? अव्ययीभाव, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। बताइए 43 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो अव्ययीभाव समास में विग्रह नहीं होता है, आपका प्रथम पद अव्यय होता है, तो विकल्प ए सही है। घनश्याम में कौन सा समास है? बताइए 44 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर भी विशेषता बताई जा रही है, तो आपका विकल्प ये सही है, कर्मधारय। लब्ध प्रतिष्ठ में समास है, कौन सा समास है साथियों? बताइए, लब्ध प्रतिष्ठ। 45 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, 45 का डी विकल्प सही है। गुण युक्त किस प्रकार का समास है? गुण से युक्त। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 46 नंबर प्रश्न का? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है साथियों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पे प्रति आ गया, तो आपको देखते ही लगा देना है अव्ययीभाव समास। ठीक है, कौन सा विकल्प? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है? तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 48 का? तो यहाँ पर शत्रुघ्न जो है आपका कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है, विकल्प आपका सी सही है। 48 का कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। नरसिंह किस प्रकार के समास का उदाहरण है? यह बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 49 का? तो यह कर्मधारय का है, आपका विकल्प बी सही है। निम्नलिखित किस शब्द में द्वंद्व समास है? निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में द्वंद्व समास है? बताइए। तो द्वंद्व समास अव्ययीभाव समास है, बहुव्रीहि है, नीलकमल और पाप पुण्य में से बताइए। 50 नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प ए सही है, पाप और पुण्य। ठीक है, 50 का विकल्प ए सही है।
51 नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? त्रिभुवन शब्द में किस प्रकार का समास है? त्रिभुवन। बताइए साथियों, 51 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर द्विगु समास है, विकल्प बी सही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आपको हेल्प मिलेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।